राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। आज का जो प्रातःकालीन सत्संग है ये हम सभी साधक साधुओं के लिए बड़ा विलक्षण है। एक साधे सब सधे। अब दृष्टि देते हम महाराज जी के वचनों पर। सूत्रात्मक रूप में बात इस प्रकार की है, शरीर के नाते, आत्मा के नाते और ईश्वर के नाते हम एक ही हैं। जिसकी दृष्टि जहां जाती हो, किसकी दृष्टि आत्मा की तरफ नहीं जाती, स्वयं की तरफ नहीं जाती, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं। किसकी दृष्टि भगवान की ओर नहीं जाती, सर्वत्र भगवत भाव नहीं हो पाता, कोई चिंता की बात नहीं है। दृष्टि शरीर की तरफ जाती है, संसार की तरफ जाती है, भौतिक वस्तु व्यक्ति पदार्थों की तरफ जाती है, तो भी हमारा काम हो जाएगा। केवल दृष्टि परिवर्तन करने की बात है। सृष्टि को परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे दृष्टि परिवर्तित हुई है और वैसे सृष्टि अपने आप में परिवर्तित हुई। कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते समय उस समय में टायर को पकड़ के घुमाता नहीं है। गाड़ी चलाते समय कोई टायर जो होते चक्के को पकड़ के घुमाता नहीं है। वो जैसे हैंडल को घुमाता है और ऐसे आगे चक्के घूमने लग जाते हैं। और पहले ये हैंडल घुमाने से पहले अपने विचार को घुमाता है। ध्यान देना, पहले विचार को घुमाया, फिर बाद में हाथ घुमा, फिर बाद में कर्म, टायर भी घूमे, चक्के भी घूमे। इस प्रकार जैसे हम विचार करेंगे, जैसा सोच है हमारा, व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अभी जो हम बने हुए हैं ये हमारे सोच के कारण से बने हैं, और आगे भी जिस प्रकार बनेंगे हमारे सोच से बनेंगे। इस सत्संग में क्या किया जाता है? इस सत्संग में सोच परिवर्तन किया जाता है, विचारों का परिवर्तन किया जाता है, भावों का परिवर्तन किया जाता है, दृष्टि की इलाज की जाती है। ये सत्संग में है। सत्संग का फल क्या है? सत्संग का फल तत्काल। और कोई भी पुण्यादि तीर्थ करोगे, तीर्थ का सेवन करेंगे, कभी मंदिर आदि जाएंगे, जो भी करेंगे दान पुण्य आदि, इसका कालांतर में समय पाके फल मिलेगा। परंतु सत्संग का फल तत्काल मिलता है। काक होई पिक बकौ बराला। काक पिक हो जाए और बक बगुला मराल हंस हो जाए तत्काल। ऐसा सत्संग का फल है, सत्संग का प्रभाव है। अब ध्यान दीजिए महाराज, हमारा जो निर्माण ईश्वर ने किया है ना, बड़ी विलक्षण दृष्टि से निर्माण किया है। कई बार जो षडचक्र की तरफ हम ध्यान देते हैं, जो हमारे चक्र षडचक्र है, महाराज जी षडचक्र की बात यदि हमको समझ में नहीं आती, हमारी दृष्टि जाती है तीन चक्र की तरफ दृष्टि चले जाए। ये तीन चक्र षडचक्रों से कई गुना ज्यादा है।
क्या 3 चक्र है? 3 चक्र में एक हमारा जो चक्र है ये है हित का चक्र, हित का भाव। चक्र मान लो इसको, ये हित का भाव। और एक असंग चक्र, निर्लिप्त प्रकाश मान लो, प्रकाश का चक्र है, प्रकाश। और एक रस है। तीनों। अभी हमारे सर चक्र इतने कुछ ध्यान धारणा समाधि नहीं किए, परंतु हमारे दृष्टि चले जाए, मेरा जो निर्माण हुआ है, जैसे 3 प्रकार का शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण, ऐसे स्थूल शरीर में हित हो, सूक्ष्म शरीर में प्रकाश हो और कारण शरीर में रस हो। यूं मान लीजिए, केवल हित, और हित के लिए स्थूल शरीर की दृष्टि उपमा दिया गया है। आत्मोपमेन सर्वत्र, सर्वत्र आत्मोपमेन। जैसे मेरा शरीर है ऐसा आपका शरीर है। जो चीज मैं मेरे लिए नहीं चाहता हूं, मैं दूसरे को नहीं दूंगा। एक सूत्र याद रखना, जो मैं मेरे लिए नहीं चाहता हूं, जो मैं मेरे लिए पसंद नहीं करता हूं, वो चीज, वो वस्तु, वो मैं दूसरों को नहीं दूंगा। यदि कोई व्यक्ति मेरे नापसंद की वस्तु मुझे दे रहा है, मैं नहीं लूंगा। देने में और नहीं लेने में हम स्वतंत्र है, सही ना? नहीं, हम साधक है, हम सत्संगी है, हम भोगी नहीं है, हम संसारी नहीं है। स्वतंत्रता ईश्वर ने हमको दी है, सही ना? नहीं, इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करना, यही सत्संग का फल है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करना, विवेक का दुरुपयोग नहीं करना, विश्वास का दुरुपयोग नहीं करना, शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना। हमको जो बड़ी विलक्षण बात ध्यान देना, अभी जो दुखी है हम, अशांत है हम, परेशान है हम, ये केवल केवल दुरुपयोग का फल है। ध्यान देना, ये भाग्य का फल नहीं है। मेरे भाग्य में था, मैं दुख पा रहा हूं ना, ये मूर्खता का फल है, ये दुरुपयोग का फल है। हमने शक्ति का दुरुपयोग किया, हमने बुद्धि का दुरुपयोग किया, हमने प्रत्येक चीज का दुरुपयोग किया, इसलिए हम दुखी हैं। बड़ी विलक्षण बात ध्यान देना। तब इसी बात को समझाने के लिए शास्त्रों में कही जाती है, सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। परंतु हमने श्लोक बोल दिया, दृष्टि देने चाहिए, मेरा दुख का कारण कोई नहीं है। ऐसे कोई शक्ति पैदा नहीं हुई है जो मुझे दुखी करा दे। भगवान के पास में दुख नहीं है, संसार के पास में दुख नहीं है, तो दुख कहां से आया? दुख मूर्खता से आया, अज्ञान से आया, सुख की इच्छा से आया। ध्यान देना, बड़ी विलक्षण बात महाराज, आज के सत्संग को सब लोग, हम सब धारण करेंगे। केवल हित का भाव हो। देखो, यथामति देना, यथाशक्ति देना, और यथामति और यथारति। देने में शक्ति की आवश्यकता है, क्रियात्मक रूप में। मैं जितने शक्ति है इतने काम कर सकता हूं। मैं घड़ी को उठा के दे सकता हूं, 100 किलो वजन में उठा के दे नहीं सकता हूं, तो मेरे लिए वो कर्तव्य नहीं है। कर्तुम सत्यम कर्तव्यम, कर्तुम योग्यम कर्तव्यम। जब मैं कर नहीं सकता हूं, मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं इतना उठा सकता हूं, परंतु ध्यान रखना, वास्तव में यथाशक्ति देना और यथामति यथारति देने का भाव रखना। केवल देने का भाव, केवल देने का भाव। महाराज, ऐसे जैसे प्रवाह चले ना, हमारा प्रवाह ऐसे नदी का प्रवाह गंगा जी की धारा की तरह, केवल देना, केवल देना, रात दिन सुबह शाम, केवल देना देना देना। देना ही साधन, देना ही जीवन, देना ही उपासना, देना ही वास्तव में शंकाओं का समाधान। देना, केवल देना। यदि संपूर्ण शास्त्रों को निचोड़ करके यदि 2 शब्द में हम निकालेंगे,
केवल देना। इसमें सब कुछ भरा हुआ है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, प्रेम योग। और लेना, इसमें सारे दुख, अशांति, आफत, नरक आदि जो नाम ले लो, ये लेने का ही परिणाम है। हम भगवान को नहीं जानते, आत्मा को नहीं जानते, शरीर को तो जानते हैं। इस शरीर की हमने कितनी सेवा की महाराज, जितने शरीर की सेवा की, आज तक ऐसे कोई व्यक्ति किसी की ना सेवा की ना कर सकता। बचपन से लेकर के शरीर को कितना संभाला, शरीर के ऊपर में कभी द्वेष किया, शरीर के ऊपर कभी नाराज हुए, शरीर बात नहीं मानी तो कभी दूसरी बार शरीर को ध्यान नहीं रखा, ऐसे हुआ। तो इसलिए महाराज जी ने कहा, आत्मोपम्येन सर्वत्र शमम पश्यति अर्जुनम सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मत। वो परम योगी है, श्रेष्ठ योगी है। दूसरे के सुख में सुखी हो जाना, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना। जो व्यक्ति दूसरे के सुख में सुखी होता है, उसको अपने सुख के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। और जो व्यक्ति दूसरे के दुख में दुखी होता है, उसको अपने दुख मिटाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। परंतु हम सब चाहते मैं सुखी हो जाऊं, मुझे अच्छा मिले, मुझे सम्मान मिले, मुझे बड़ाई मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, लोग मुझे अच्छा कहे। इसलिए एक सूत्र ध्यान देना, जो मैं अपने लिए चाहता हूं वो दूसरों को दूंगा। यदि दूसरा कोई मुझे नहीं दिया तो मैं उसी से आशा नहीं रखूंगा। जो मुझे प्रिय नहीं है, नापसंद है, मैं दूसरों को दूंगा नहीं। अगर कोई मुझे जो नापसंद है, अप्रिय है, वो मुझे देता है तो मैं लूंगा नहीं। पूर्ण जीवन समझे भाई ना सूत्र। जो मुझे गाली पसंद नहीं है, मेरा सूत्र नियम है, मैं दूसरे को गाली दूंगा नहीं। अगर पंकज जी महाराज मुझे गाली दे रहे, अरे कितने भी गाली दे, मैं लूंगा नहीं। हम गाली देने वाला बुरा नहीं है, हम साधक है, हम सत्संगी है, हम सेठ जी के हैं, हम महाराज जी के हैं। इतना दिनों से सत्संग करते हैं। कोई कितना भी गाली दे, कोई कितना भी अपमान करे, उसके पास वो चीज है, वो दे रहा है और मेरे काम की नहीं। नॉन वेज है महाराज, नॉन वेज, अगर महाराज नॉन वेज भी कुत्ते के काम आ जाएंगे, लेकिन गाली किसी के काम नहीं आती। गाली कुत्ते की भी काम नहीं आती। कोई गाली कुत्ता भी चाहता है क्या? इसीलिए कोई मुझे गाली दे रहा है, अपमान दे रहा है, तो मुझे लेना नहीं है। बताओ, कोई दुखी करा देगा? सत्संगी होकर के यदि मैं कहता हूं मुझे उसने दुख दिया, मुझे उसने परेशान किया, मुझे उसने ऐसा कर दिया, सत्संग किया ही नहीं, सत्संग के भाव को समझा ही नहीं। एक सूत्र को ध्यान रखना, कोई भी मुझे दुखी नहीं करा सकता, और जब तक मैं मेरा दुख का कारण दूसरे किसी को मानता रहूंगा, गीता पाठ कर लो, रामायण पाठ कर लो, गंगा स्नान कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, होम कर लो, कुछ भी कर लो, जो स्थिति अभी है वो स्थिति बनी रहेगी। जीवन से कभी दुख नहीं जाएगा, जीवन से कभी अशांति नहीं जाएगी। महाराज जी कितने विलक्षण बात महाराज जी ने दृष्टांत के द्वारा समझाया। पाठ पूजा जप तप साधन भजन कर रहा था, लेकिन एक व्यक्ति लकड़ी लेकर के आ रहा है, प्यास लग रही है, और उस समय उसको जल पिला दिया, और उस समय में उसके हित की भाव से उनको पता नहीं जब मैं सेवा की। देखो, आज एक छोटी सी बात बता रहा हूं, सेवा का प्रकरण है। आज हमारे बच्चों को हमने कहा आज 4:30 बजे तक वहां पहुंचना। एक छोटी सी बात, 4:30 बजे, जब 4:30 बजे तक 4 बजे दादा ने कह दिया, केवल समय, दादा समय बताते हैं और कुछ नहीं कहते, क्या काम है क्या करना की कोई प्रश्न नहीं कर पाएगा। हम भी दादा के सामने बोल नहीं पाएंगे, दादा केवल इशारा करते इतना बजे निकलना। मेरी ताकत नहीं मैं पूछ लूं क्या काम है, करिष्य वचनम तब। बड़ों ने कह दिया, बड़ों में बात में हमारे हितेश से बुद्धि मत लगाना, ये हमारी शिक्षा है, ये हमारा संस्कार है। ऐसे दादा ने कह दिया आपको इतना बजे निकलना, बच्चों को
बच्चे इतने, एक 4:30 बजे तक हम निकल गए और जैसे 4:35 में निकले, कल 5 मिनट निकल गए। निकलने के बाद ओनली 10 मिनट्स, आने में 5 मिनट लगा, ओनली 10 मिनट्स। ये प्रत्यक्ष पूछ रहा हूं, महाराज जी ने दृष्टांत दिया, ये दृष्टांत आज के दृष्टांत है। आए, झाड़ू लिए, फटाफट फटाफट चप्पल जूते को ठीक रखे, 10 मिनट के अंदर जो कार्य करने में उनको शांति मिली, पूछो इनको। ये शांति बैठने से, पाठ से शांति नहीं मिलती। कारण क्या है? केवल हित का भाव है। सब आएंगे तो ये अच्छा लगेगा, पंडाल आते हैं ना, थोड़ा साफ सुथरा मिलता तो अच्छे लगते हैं। अगर ऐसे बिखरा हुआ लगता है तो अरे हम सत्संगी है, चप्पल जूते ऐसे बिखरे हुए हैं, हम कहना नहीं, उपदेश नहीं देना। अरे स्टेज में बैठे के अगर बोलना आता है तो प्रत्येक कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, करने का भी निरभिमानतापूर्वक करना चाहिए। स्वामी जी महाराज जी की यही शिक्षा है। तो महाराज जी ने क्या कहा, जी दृष्टांत दी, तो मैंने कहा देखो ये हमारे लिए ही महाराज बता रहे हैं। सत्संग महाराज जी की बात अपने लिए ही आती है, बिल्कुल फिट बैठती है। केवल हित का भाव रखे और कुछ भी बात नहीं, केवल सबका हित हो, सबका हित हो, सबका हित हो। कोई भी हमको दुखी नहीं करा पाएगा। सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मत, वो श्रेष्ठ योगी हो जा। योगी कैसे? केवल समता में। देखो, युक्त कर्मफलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। एकदम शांत। इसलिए एक बात महाराज, ऐसे जैसे कुएं से पानी निकलता है ना, 100,000 को पिला दो, कुएं से पानी कम नहीं होगा। ऐसे मन में हित का भाव आने से यदि असंभव कुछ नहीं है, पर हित बस जिनके मन माही, मन में आया, पहले था दृष्टि नहीं गई थी। हम कह रहे हम दृष्टि दे, हम हित पुंज है, हित चक्र हमारे में है। और कुएं के जल जैसे नीचे से निकलता है, ऐसे हित निकल रहा। हित हो, हित हो, हित हो, हित हो। कोई दुखी कहां पाएगा? इसलिए सबसे प्रार्थना है महाराज जी की बात को बड़े गहराई से श्रवण करना, मनन करना। हमने सुना ही नहीं पहले से, कुछ लगता है, और बढ़िया से सुनना महाराज जी को, और सुन करके चिंतन मनन करना, और ऐसा हमारा सबका जीवन हो। ऐसे देखो महाराज जी ने है, कहते सेठ जी ने कहा ना, वो चालीसा में, अपने गीता चालीसा, वो उसमें क्या बताए, कहे मैं नाविक बन करके, क्या वो ये केवट बनकर नाव चलाऊं, भवसागर से पार लगाऊं। अरे केवट बैठा हुआ है, हम चिंता क्यों करें? सेठ जी केवट है, महाराज जी केवट है, नाव तैयार है, हम क्यों भीग रहे हैं? केवल बैठ जाना, केवल बात मान लेना, अब न पार लग जाएगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। एकदम चुप शांत, और उठ के जाएंगे बिल्कुल शांति से। और एक निवेदन है, जब हम बैठ के 9 बार महाराज जी जिस प्रकार नाम उच्चारण करते राम राम राम, उस समय में एक निवेदन करता हूं, हम सब मिलकर के 9 बार भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो नाम के अनुसार मंगलाचरण हो जाएगा। और पूर्ण अक्षर है, संख्या है 9, तो 9 बार हम भगवान का नाम ले लेंगे एक साथ में मिलकर के। मुझे करना, आपको नहीं करना, इसी बात नहीं, सब एक साथ में मिलकर के करेंगे तो एक देखना, एक आनंद छा जाएगा। ये निवेदन है, कल से शुरू करेंगे। 7:30 बजे कल का पाठ हमारे होगा। जल्दी हम 6 बजे जाके फिर अब तैयार होके फिर कल आ जाए। कल तुलसीदास महाराज की जयंती, बड़ी विलक्षण संयोग महाराज। कैलाश महाराज ने बताया, ये तुलसीदास महाराज का जयंती माने जो संपूर्ण पाठ हो रहा है तो जयंती है। ये भी कल बढ़िया से उत्सव मनाएंगे हम। और सुंदरकांड का तो हमारे मंगलवार को हुआ। पाठ में बड़ा आनंद महाराज, इतने लोगों का उत्साह भाव। कल प्रसाद कम पड़ गया जयराम जी के, फिर जाकर मगा के लाए। माने इतना उत्साह है लोगों का। कृपा, कृपा ही केवलम, कृपा ही थोड़ी देर शांत, बढ़िया, एकदम शांत चुप।